नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। लुम्बिनी हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन शनिवार को होंगे बीजेपी में शामिल। लुम्बिनी हेम्ब्रम ने खुद कर दिया बड़ा दावा। अब जेएमएम, कांग्रेस, इंडिया गुट का क्या होगा? अगर ये दोनों शामिल होते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए कैसे ये एक बड़ा झटका है, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। आपको बता दें कि लुम्बिनी हेम्ब्रम ने एक निजी चैनल से फोन पर बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा कर दिया और यह कहा कि शनिवार को हम भाजपा में शामिल होंगे। जब चंपाई सोरेन पर सवाल पूछा गया तब उन्होंने इनकार नहीं किया और कहा कि इसकी संभावना बनी हुई है। हमने आपको पहले ही खबर में यह बताया था कि चंपाई सोरेन पर कैसे भाजपा डोरे डाल रही है। चंपाई सोरेन से जिस तरह से इस्तीफा लिया गया उससे वो नाराज थे, अपमानित महसूस कर रहे थे और चंपाई सोरेन के जो बयान सामने आ रहे थे उस पर हमने विश्लेषण भी किया और ये बताया कि चंपाई सोरेन ने जब पत्रकारों से बांग्लादेशी घुसपैठ पर यह कहा कि हमने इस पर भी अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन करने के बाद हम इस पर कुछ बोलेंगे, इसका मतलब साफ था चंपाई सोरेन जो है वो इंतजार कर रहे थे शायद बीजेपी के साथ डील की। क्या बीजेपी के साथ उनकी डील हो चुकी है? क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? लुम्बिनी हेम्ब्रम ने खुद इस बात के संकेत दिए और इस बात की पुष्टि की वो शनिवार को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और चंपाई सोरेन के बारे में कहा कि इसकी संभावना है। अब झारखंड की सियासत में एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है। अगर चंपाई सोरेन बीजेपी खेमे में जाते हैं तो कोल्हान में जेएमएम के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। जिस तरीके से चंपाई सोरेन से इस्तीफा लिया गया उसके बाद आदिवासी खेमे में ही जो है एक सहानुभूति चंपाई सोरेन की दिखी थी। 5 महीने के कार्यकाल में चंपाई सोरेन ने शानदार काम किया, कई बड़े फैसले लिए और वैसे आदिवासी मूल निवासी जो इस वक्त हेमंत सोरेन के कार्यकाल से परेशान हैं, उदाहरण सहायक पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से सब के सब मूल निवासी हैं और अधिकतर आदिवासी हैं। इसके अलावा जिन युवाओं को नौकरियां नहीं मिली हैं वो हेमंत सोरेन के कार्यकाल से नाराज हैं, वो चंपाई सोरेन के चेहरे पर भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि चंपाई सोरेन जो है इस वक्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो बीजेपी के साथ अगर वो जाते हैं तो किस आधार पर जाते हैं? क्या उनको सीएम फेस बनाने की जो बीजेपी है वो सोच रही है या शर्त इसी बात पर रखी जाएगी चंपाई सोरेन की तरफ से कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाए? इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि बाबूलाल मरांडी को बाकायदा फ्री हैंड दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनके अपने अकॉर्डिंग काम करने दिया गया। लेकिन इस वक्त भी बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन के वर्क्स नहीं खड़े हो पाए हैं। लेकिन अगर चंपाई सोरेन को बीजेपी चेहरा बनाती है तो हेमंत सोरेन पर वो हमला करेंगे, परिवारवाद का आरोप लगेगा। चंपाई सोरेन मंचों पर जाएंगे और ये कहेंगे कि हमने 5 महीने में अपने आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने हमें अपमानित किया, हमें जलालत झेलनी पड़ी। तो क्या आदिवासियों का एक ही नेता हेमंत सोरेन है और उन पर कहीं न कहीं परिवारवाद का आरोप लगाएंगे? तो चंपाई सोरेन के जरिए भाजपा एक बड़े खेल की तैयारी में है। अब लुम्बिनी हेम्ब्रम ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो शनिवार को भाजपा में शामिल होंगे। जब पत्रकार ने उनसे फोन पर पूछा कि चंपाई सोरेन क्या बीजेपी में शामिल होंगे तो कहा कि हम इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते। तो खबर चल पड़ी है कि शनिवार को लुम्बिनी हेम्ब्रम के साथ चंपाई सोरेन भी भाजपा में शामिल होंगे। हमारी नजर बनी हुई ये बस संभावनाएं हैं। लुम्बिनी हेम्ब्रम ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि चंपाई सोरेन शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अब चर्चा चल पड़ी है क्या चंपाई सोरेन भी भाजपा के साथ जाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।